नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है नाइंसाफ़ी। रचना को भी यहाँ घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में जरी आधे घंटे से खड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति मयंक उसके साथ इतना कुछ कर गया। उसे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कहे तो वो दुनिया भर के ताने मयंक के प्यार में भुला देती थी। और कहाँ ये रिपोर्ट। मयंक का प्यार केवल छलावा भर था। क्या सच है, क्या झूठ है, अभी भी समझ में उसे नहीं आ रहा था। और इस बात को वो मयंक के मुंह से भी सुनना चाहती थी। लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन साबी की सगाई में गया हुआ था। उसे अकेला यहाँ छोड़कर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफी हंगामा हुआ था घर में। पर बस उसे 2 दिन याद आया। वो दिन आया जब 5 साल पहले वो मयंक की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज मजबूरी में अरेंज की जाती है। तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू की जगह बनाने में वैसे ही बहुत देर लगते हैं। शादी का रत्ना जब ससुराल आई तो ससुराल में सास मालिनी जी, ननद साबी, देवर सुदेश और पति मयंक ही घर में था। घर में सास मालिनी जी का रुतबा था। मजाल है कि उसके सामने दोनों बेटे कुछ भी कहा जाए, पर रचना ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश ही की। लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आगे में घी डालने का काम रचना की माँ बनने की पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक वो मयंक खुद ही बच्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन 1 साल पूरा होते ही मालिनी जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर मयंक फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी रचना कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ मालिनी जी के ताने भी तेज होते गए। तो डॉक्टर को कहने पे दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो मयंक तैयार ही नहीं हुआ और ना ही मालिनी जिसके लिए तैयार थी। उसके अनुसार तो कमी रचना में ही थी। बड़ी मुश्किल से मयंक राजी हुआ था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी रचना में ही थी। हालांकि रचना की रिपोर्ट नहीं देखी थी। उसने तो बस मयंक की बातों पे विश्वास किया था। बस तब से मालिनी जी मयंक की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि मयंक कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसको बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन मालिनी जी तैयार नहीं हुई थी गोद लेने के लिए। अब तो देवर सुदेश को भी शादी हो चुकी थी और देवरानी नेहा ने 2 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का बल और तेज हो गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मालिनी जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती। लेकिन हर बार मयंक उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते। कुछ ही दिनों बाद मालिनी जी ने रचना का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे कर दिया। साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी। यह कहकर कि वो रचना का साया नेहा पे नहीं पड़ने देगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है। लेकिन मजाल है कि मालिनी जी आज तक उस बच्चे को, रचना को हाथ तक लगाने दिया हो, नहीं लगाने देती। आज उसकी ननद सावे की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी। लेकिन ये बात उस पड़ोसन से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो रचना वहां पहुंच गई और सबसे पहले सवाल मालिनी जी यानी सास से किया कि मम्मी जी, आपने बताया तक नहीं कि आज साबी की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन मालिनी जी ने रचना की तरफ देखने की जगह मयंक से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने मयंक रचना के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, रचना अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं मयंक, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि साबी की सगाई है। मैं भी तो साबी हूँ उसकी, ले जाना तो दूर की बात है। मैं तो ये बात जानूं
क्या ये मेरा हक नहीं है? इतने में मालिनी जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पे तेरा साया नहीं चाहती रे, इसलिए तुझे नहीं बताया। बोली, माँ अब बस भी करो ना, मैं रचना को लेकर जा तो रहा हूँ यारो, फिर क्यों बोले जा रही हो आप? मयंक बोला। मयंक का रचना का साथ देना मालिनी जी को अच्छा नहीं लगा तो मयंक को सुनाते हुए बोली, हाँ तो तू ही साथ दे इसका, एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूंगी। मैं तो तेरी दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बाज को। बस करो माँ, एक भी शब्द नहीं बोलोगी आप अब। अचानक मयंक बोला तो मालिनी जी चुप हो गई। मयंक रचना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। रचना की आंखों में आंसू बह जा रहे थे। मयंक उसे समझाते हुए बोला, बस इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं चाहता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो रचना, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज मेरी बात को समझो। मयंक अपनी बात को समझाते हुए बोला। कुछ देर बाद तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से मालिनी जी की आवाज आई, मयंक जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। मालिनी जी आवाज लगाई। सुनकर मयंक ने रचना से कहा, रचना देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना, प्लीज तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगे तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। मयंक रचना से कहता है। कहकर मयंक वही पलंग पर बैठ गया। उसे यहाँ ऐसे बैठे देखकर रचना के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं साबी के इतने खूबसूरत दिल से खराब नहीं करना दूंगी। तुम जाओ, मैं नहीं रो रही है। कहते हुए रचना ने मयंक को वहां से विदा किया। मयंक को विदा करने में काफी देर तक रचना यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो अलमारी की सफाई करने लगी, और उस अलमारी की सफाई जिसे मयंक कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफी दिन से मयंक अलमारी की सफाई करने के लिए कह रहा था। सो रचना ने सोचा कि मयंक को तो वक्त मिल नहीं पा रहा है, इसलिए वो इसे साफ कर देंगी सोची। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से रचना यूं ही शौक होकर वहीं पे बैठी हुई थी। कुछ सोचकर रचना उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब सब लोग घर पे आए, तब तक रचना भी घर पे आ गई। जब रचना वापस घर आई तो मयंक ने उसे देखकर कहा, रचना कहाँ गई तो तुम? उसे देखकर रचना को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? मयंक ने फिक्र जताते हुए अपनी पत्नी रचना से पूछता है। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए रचना मिठाई का डब्बा लेकर मयंक के पास आई और उसे खोलकर मयंक को मुंह मीठा कराने लगी, पर मयंक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर रचना वो मेडिकल रिपोर्ट तो, अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ही कहीं नहीं लिखा था कि मैं मां नहीं बन सकती, है ना मयंक? रचना ने प्रंस वाली नजरों से मयंक की तरफ देखा। तब तक मालिनी जी बोली, अब चाहे तू कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करा रहूंगी। तेरी जैसी बात को इस घर में मैं बिल्कुल ना रहने दूं। बाज, आज ये सब चुभ नहीं रहा था मुझे। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है। ये बात सब तो उस
धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम्हारी माँ मुझ पे ताने के बार पे बार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने छोड़ा मुझे, बस अब और नहीं। रचना बोली, रचना मुझे माफ कर दो, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इतना ही बोला। मयंक कहते कहते चुप हो गया, आगे कुछ नहीं बोल पाया। तू क्यों उससे माफी मांग रहा है? इसके जैसे बहुत आएगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊंगी। बिल्कुल लिए माँ जी, बिल्कुल लाइए। आपके बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। रचना की बात सुनकर मालिनी जी ने मयंक की तरफ देखा। मयंक गर्दन झुकाए वहीं पे खड़ा हुआ था। मालिनी जी को समझाते देर न लगी कि आखिर मयंक किस बात की माफी रचना से मांग रहा है। ये देखकर वो अपनी बात को पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, मयंक से गलती हो गई, अब तू क्या बात पकड़ कर बैठी हुई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद लिया ले जाए, हो सकता है। वो बोली, अरे वाह माँ जी, बहुत ही जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू 5 है तो दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा पैदा बच्चा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले क्यों? मुझसे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर रचना अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। मालिनी जी ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर रचना नहीं रुकी और आखिर ये रिश्ता यही खत्म हो गया। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।